अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ही हमारे घर गेस्ट आए थे तो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यमी किस्म का मटर पुलाव बनाया। साथ में मैंने शामी भी बनाया। शामी की रेसिपी आपको बाद में दूंगी। तो आज मैं आपको दे रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा मटर पुलाव बहुत ही टेस्टी और लजीज बना। 2 से 3 चीज़ें डलेंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसकी लुक देखें, एक एक चावल अलहदा-अलहदा, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक और टेस्ट इतना ज़बरदस्त कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पतीला लिया, उसमें मैंने डाला ऑयल। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला। 3 अदद प्याज मैंने स्लाइसिस में काट के इसके अंदर डाल दिए हैं और इसके बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दिया इसमें। और जब तक कि ये प्याज जो हैं वो ब्राउन होते हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें हमने इसमें ग्राइंड करके डालनी हैं। तो जो चीज़ें ग्राइंड करनी है उनमें ये देखें, हरी मिर्चें हैं 15 से 20 अदद, एक टमाटर है, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा लहसुन है। इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब देखें जी प्याज जो हैं वो हो चुके हैं ब्राउन। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट सा ब्राउन करेंगे ताकि चावलों का कलर भी लाइट ही आए। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनको कर लिया है ग्राइंड। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भून लेंगे बहुत अच्छा सा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा पुलाव बनेगा। आपको मज़ा ही आ जाना है इंशाल्लाह से। अब मैंने क्या किया जी, 1 कप मैंने इसमें डाल दिए हैं मटर के। आप चाहें तो 1.5 से 2 कप भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप उसके मुताबिक चीज़ें डालेंगे। तो मटर ज़्यादा ही पुलाव में अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब मैंने इसलिए मटर डाल दिए हैं ताकि जो मटर है आपको पता है सख्त होते हैं, तो थोड़ा नरम करने के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं अभी से, ताकि मसाला भी साथ साथ भुन जाए और साथ साथ हमारे मटर भी भुन जाए। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच के करीब नमक, क्योंकि 1.5 कप है ग्लास चावल का, 1.5 गिलास चावल के हैं, उस हिसाब से नमक डालें। अब मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी है भर के काली मिर्च पाउडर। आधी चम्मच डाल दी है मैंने गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है जी, इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसमें मैं आधा कप के करीब डाल दूँगी पानी। पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो हमारे मटर हैं वो बहुत अच्छे से इसमें गल जाए। बस यही चीज़ें इसमें डलेंगी और कुछ भी नहीं डलेगा। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर हमने ग्राइंड करके डाला, 1 अदद टमाटर था बस। अब मैंने काली मिर्च और नमक डाला और आधी चम्मच गरम मसाला डाला बस। और देखिएगा इस कदर ज़बरदस्त हमें इसका टेस्ट लगेगा ना, जब आप इसको खाएंगे बनाएंगे सादा सी चीज़ों से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखें जी, हमारे जो मटर हैं वो 90% गल चुके हैं और सारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डालूँगी और पानी मैंने 1.5 गिलास ही डालना है, 1 गिलास भर के और आधा। ठीक है, चावल मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले भिगोए हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई, 15 मिनट हुए जस्ट इसको भिगोए हुए। तो मेरे पास जो चावल हैं उनको ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको बॉयल होने तक वेट करती हूँ। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी चावल। ये देखें जी, ये डाल दिए हैं इसमें मैंने चावल डालने के बाद इसको अच्छा सा देंगे मिक्स और इसको पकने देंगे। लाजमी मैं आपको ये एक टिप दे रही हूँ, जब भी चावल इसमें डालें तो चम्मच ज़रूर हिला दें, क्योंकि फिर चावल इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। अब जैसे ही चावलों का पानी सूख गया है, ये देखिए माशाल्लाह से पानी अच्छे से सूख गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको दे दूँगी दम। और दम के लिए आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा है, सबसे पहले मैं तवा रखूँगी, तवे के ऊपर मैं पतीला रखूँगी और पतीला रखने के बाद फिर मैं इसको दे दूँगी दम, बहुत अच्छा सा दम। ठीक है जी, तो ये देखिए चलें जी, पहले के 10 मिनट हम तेज़ आंच पे रखेंगे और लास्ट वाले 5 मिनट लो आंच पे। और जब हम दम उठाएंगे तब भी हमने 5 मिनट बाद ही ढक्कन खोलना है। तो ये देखें जी, एक एक चावल अलहदा-अलहदा भाप उड़ाता हुआ मज़ेदार खुशबूदार हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। कुछ लोग वाइट खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज मैंने कहा क्यों ना हल्का सा ब्राउन रख लिया जाए। तो ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त की लुक आई है माशाल्लाह से, बहुत यम्मी टेस्टी लग रहा है। एक एक चावल मैं आपको दिखाती हूँ, अलहदा-अलहदा खिला हुआ, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। आप एक दफ़ा बनाएंगे मेरे तरीके से तो बार बार बनाना चाहेंगे। झटपट सी रेसिपी है, अचानक से गेस्ट आ जाए, मटर तो पड़े ही होते हैं हर घर में तकरीबन ही, तो आराम से निकालें और इसको अच्छे से बना लें इंशाल्लाह से। 2-3 चीज़ें ही डलेंगी जो कि हर घर में मौजूद ही होती हैं। तो जल्दी से बनाएं और जल्दी जल्दी से ही इसको खाएं, मज़ा आ जाना है आपको। साथ में मैंने शामी कबाब बनाए थे, रायता था, सैलड था, तो बहुत अच्छा रह गया मेरा। साथ में मैंने चिकन कोरमा भी बनाया था।
तो वो भी बहुत टेस्टी बना था। तो बाकी मैं आपको कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह से दे दूँगी। ये टेबल लग चुका है, ये देखिए सैलड है, हमी कबाब है, रायता है और साथ में राइस है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।